हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। दोस्तों, हमारा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों, हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास जो आपको पढ़ा रहे थे, तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमने जो टॉपिक आपको बताने का प्रयास किया था वो बताने का प्रयास किया था मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य ऑलमोस्ट हम 90% कवर कर चुके हैं। दोस्तों, 10% जो एक बचता है वो यह है कि जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं अंग्रेजों से, क्योंकि अब जो है मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से ब्रिटानिया हुकूमत में या कहें ब्रिटिशर साम्राज्य में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम एक हल्का सा आपको दक्षिण भारत का मैप बना के बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी आप समझ जाइएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, मैप में मत जाइएगा। तो दोस्तों, ये अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं ये जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र था, यानी ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है या इसी को बंगाल प्रेसिडेंसी कह सकते हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी था और ये बम्बई प्रेसिडेंसी था, यानी अंग्रेजों का। तो दोस्तों, तो हम आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि थोड़ा सा हल्का सा आंग्ल मराठा युद्ध का ओवरव्यू देने का प्रयास किया था। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो 4 महत्वपूर्ण संधियां हुई थी, जिनमें जैसे सूरत की संधि थी, पुरंदर की संधि थी, बड़गांव की संधि थी, सालबाई की संधि थी, हमने ऐसे सीक्वेंस बताने का प्रयास किया था। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो 4 महत्वपूर्ण संधियां हुई थी उसे बताया था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो 3 महत्वपूर्ण संधियां हुई थी उसे बताने का प्रयास किया था, एक सीक्वेंस। यहाँ पर हम आपको उन संधियों के अंदर क्या हुआ था, क्या परिस्थितियां बनी थी संधि करने के लिए, क्या परिस्थिति बनी थी, सूरत की संधि, फिर पुरंदर की संधि, फिर बड़गांव की संधि, फिर उसके बाद सालबाई की संधि। और इस सालबाई की संधि के बाद अंग्रेज 20 वर्षों तक मराठों से कोई युद्ध नहीं करते हैं, या इसी को इतिहास में 20 वर्षीय विश्राम कहा जाता है। क्या कारण होता है, इन सारे कारणों को अगर आप जानेंगे तो आपको पढ़ने में, बताने में, समझने में, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के इतिहास को समझने में भी आपको काफी इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। और परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, खासकर अपनी देश की ऐतिहासिक घटनाएं हैं। हो सकता है आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपको इन घटनाओं से रूबरू होते रहना चाहिए। जैसे दोस्तों, ये जो सूरत की संधि हो रही है 7 मार्च 1775 को, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू भी हो रहा है 1775 से 1782 तक, यानी अमूमन आप मान के चलिए 7 सालों तक ये युद्ध चल रहा है, यानी लंबा खींच रहा है, और इसमें 4 महत्वपूर्ण संधियां भी हो रही हैं। तो सूरत की संधि हो क्यों रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको बताया था जो मराठा साम्राज्य के जो पेशवा थे उनका नाम था नारायण राव। तो नारायण राव के चाचा थे रघोबा या रघुनाथ राव, यानी उत्तराधिकार के युद्ध में रघुनाथ राव स्वयं अपने भतीजे को गद्दी पर बैठते देखना नहीं चाहते थे। तो नारायण राव जो है दोस्तों पेशवा बनते हैं, तो उनकी जो हत्या कर देते हैं उनके चाचा रघुनाथ राव, रघोबा जिन्हें कहा जाता है। तो अब रघोबा जब उनकी हत्या करते हैं तो इसके पीछे सह क्या था, कौन उनके पीछे सह दे रहा था, वह सह दे रहे थे अंग्रेज। अंग्रेज इन्हें बता रहे थे उनके खिलाफ, यानी मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे कि आपके भाई ने आपको अपना साम्राज्य नहीं दिया, आपके भतीजे को दे दिया, आपका भतीजा उत्तराधिकारी हो गया, पेशवा बन गया, ऐसे ही भड़का रहे थे। तो इसी भड़काने में या कहें एक प्रकार से उत्तराधिकार के युद्ध में रघुनाथ राव रघोबा ने अपने भतीजे नारायण राव, जो कि मराठा साम्राज्य का पेशवा था, उसकी हत्या कर देते हैं। और जब हत्या कर देते हैं तो इन्हीं में एक व्यक्ति थे जिनका नाम हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, नाना फड़वनडरीज और महादजी सिंधिया जैसे एक योग्य व्यक्ति आते हैं। इन्होंने रघुनाथ राव यानी रघोबा को इस उत्तराधिकार के युद्ध में पूना में एक केस करते हैं। इन्हें रघुनाथ राव यानी रघोबा को दोषी मानते हैं और इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। तो इसी क्रम में रघुनाथ राव यानी रघोबा भाग करके कहाँ चले आते हैं, ये इस जगह पर यानी सूरत, जहां पर अंग्रेजों की बस्ती थी, यानी अंग्रेज यहाँ पर
पर्याप्त मात्रा में रहते थे। अंग्रेज 3 जगह भी रहते थे, सूरत में भी रहते थे, बंबई में भी रहते, सूरत में, बंबई में यार प्लस बंगाल में और मद्रास में, इन तीनों जगहों पर इनकी प्रेसिडेंसियां अब तक इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो रघुनाथ राव या रघोबा भाग करके कहाँ चले आते हैं? सूरत चले आते हैं। सूरत चले आते हैं तो यह अंग्रेजों से मदद मांगते हैं कि आप हमें पेशवा बनाइए, पेशवा के हम योग्यदार हैं, अगर आप हमें पेशवा बनाएंगे तो हम आपको जो है मराठा साम्राज्य में कुछ न कुछ रियायत आपको देंगे। तो इसी क्रम में अंग्रेज जो है इनकी मदद भी करते हैं, उनकी मदद करते हैं तो वही संधि कर रहे हैं, यानी रघुनाथ राव जो अपने भतीजे को, जो कि पेशवा बन चुका है, उसकी हत्या करके गए हैं अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेज तो ऐसे ही चाहते ही हैं कि आप अपने घर में फूट डाल के आइए तो हम आपकी मदद करेंगे, और फिर आप जब आपकी मदद करेंगे तो आप अपने घर वालों को ही जा करके मारिए। तो अंग्रेज इस मौके के ताड़ में रहते हैं। इसी मौके पर अंग्रेज जो है आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अगर आप एक होके जाएंगे तो अंग्रेज आपकी नहीं सुनेंगे। तो यह जो अपने भतीजे की हत्या करके गए, तो ये अंग्रेजों से कहते हैं कि हाँ, अब हम पेशवा बनेंगे, आप हमारी मदद करिए, हमारी पेशवा बनने में हमारी मदद करिए, ताकि मराठा साम्राज्य का पूरा एक प्रकार से कहें बागडोर जो है अंग्रेजों के पास चली जाती। इसी क्रम में जो है दोस्तों रघुनाथ राव और बंबई प्रेसिडेंसी, यानी ये वाली, इस वाले प्रेसिडेंसी में बंबई प्रेसिडेंसी के मध्य समझौता हो रहा है। इसी को कहा जा रहा है दोस्तों सूरत की संधि। यानी कि एक प्रकार से आप देखें कि यह केवल 5% मराठे हैं, 95% मराठे पूना दरबार के साथ हैं, यानी नारायण राव के साथ है, जिनकी हत्या रघुनाथ राव करके आए हैं। ये 5% मुट्ठी भर मराठे केवल हैं जिनके साथ ये संधि कर रहे हैं। तो रघुनाथ राव है, बंबई प्रेसिडेंसी है, इनके मध्य समझौता हो रहा है रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार किया जाए। यानी इसमें रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार किया गया। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आपको पेशवा बना रहे हैं, आप जाइए मराठा साम्राज्य की देखभाल करिए। रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार कर लिए। रघुनाथ राव की मदद के लिए कि आप पर कोई हमला न करे, उसकी मदद के लिए 2500 ब्रिटिश सैनिक रहेंगे, और इन 2500 ब्रिटिश सैनिकों की जो खर्च होगा वह खर्च आप उठाएंगे। तो ठीक है भाई, 2500 सैनिक हमारे सुरक्षा के लिए रहेंगे, हम इनका खर्च भी उठाएंगे। बदले में सालसेट एवं वसीम द्वीप और उसके आसपास के समस्त क्षेत्र, या कहें या टापू कहें या जो भी क्षेत्र थे, वह सारे क्षेत्र अंग्रेज रखेंगे या कहें कंपनी रखेगी। यानी पेशवा बनाए, 2500 सैनिक दिए, उसका व्यय स्वयं रघुनाथ राव देंगे। सालसेट और वसीम द्वीप और उसके आसपास के समस्त टापू और क्षेत्रों को भी अंग्रेज ले लिए। सूरत एवं भड़ोच की आय भी कंपनी को दी जाएगी। ये देखिए, सूरत और भड़ोच की आय की जो भी आय वहां से निकलता था वह भी अब कंपनी को दिया जाएगा। बंगाल एवं कर्नाटक में मराठे लूटपाट एवं हमला नहीं करेंगे। बंगाल एवं कर्नाटक में मराठे लूटपाट एवं हमला नहीं करेंगे। पूना दरबार से कोई समझौता होगा तो अंग्रेज साथ रहेंगे। यानी पूना दरबार मतलब जिसके साथ 95% मराठे हैं, उनके साथ यदि कोई समझौता, रघुनाथ राव कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई समझौता उनके साथ होगा तो अंग्रेज हमारे साथ रहेंगे। तो हुआ क्या दोस्तों, तो अंग्रेजों की थोड़ा सा नीति जान जाइए। अंग्रेज जो ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, तो तीनों को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों इसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी को या कहें बंगाल प्रेसिडेंसी को हेड बनाया गया था। यानी कि यहां से जो भी कागज पत्तर आएगा, यहां से जो भी कागज पत्तर आएगा, वह सारा अप्रूवल लास्ट में ये बंगाल प्रेसिडेंसी देगी। तो यह जो है दोस्तों सीधा पहुंच जाएगा तब जो है अंग्रेजों के पास, यानी इंग्लैंड तब जाएगा। यानी एक प्रकार से कहें कि यहां से फिर इंग्लैंड जाएगा। लास्ट अप्रूवल बंगाल प्रेसिडेंसी देगी, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीनस्थ इन दोनों प्रेसिडेंसियों को किया गया था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी ने इनकी इस संधि को, यानी सूरत की संधि को मानने से मना कर दिया। और जब सूरत की संधि को मानने से मना कर दिया दोस्तों, तो यह जो बंबई प्रेसिडेंसी के जो अधिकारी थे ये चला गए कहां, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी इंग्लैंड के पास चले गए, जहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं। यानी पूरा का पूरा एक प्रकार से कहें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास चले गए। तो अब इधर बंबई प्रेसिडेंसी,
कलकत्ता या कहें बंगाल प्रेसिडेंसी ने इनकी संधि को मानने से मना ही कर दिया, यानी अंग्रेज आपस में ही लड़ गए। बंगाल प्रेसिडेंसी कह रही है कि जब आपको हमारे अधीन किया गया है तो आप डिसीजन क्यों ले रहे हैं, डिसीजन हमें लेना है। लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी जो है चली गई कहां, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी इंग्लैंड के पास चली गई। और इधर क्या हुआ दोस्तों, बंगाल ने मना कर दिया। जब बंगाल ने मना कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा भी कलकत्ता की काउंसिल ने बंबई प्रेसिडेंसी की संधि को मानने से मना कर दिया। कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेज सेना सूरत भी पहुंच गई। 18 मई 1775 को आरस के मैदान में मराठे पराजित भी हो गए। और जब मराठे पराजित हुए तो कलकत्ता की काउंसिल की ओर से पूना दरबार में कैप्टन आक्टन को भेजा गया, यानी कलकत्ता काउंसिल की ओर से पूना दरबार में कैप्टन आक्टन को भेजा गया कि जाइए संधि करिए। तो अब वही जो है कलकत्ता काउंसिल की तरफ से कैप्टन आक्टन जो है पूना दरबार से संधि कर रहे हैं, पुरंदर की संधि कर रहे हैं। 1 मार्च 1776 को हो रही है। कैप्टन आक्टन है और माधव नारायण राव है। इसमें क्या फैसला हो रहा, उसमें रघोबा यानी रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार किया गया था। इसमें माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया। अंग्रेज रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेंगे। रघुनाथ राव को 25,000 पेंशन देकर, यानी रघुनाथ राव को 25,000 पेंशन देकर गुजरात के कोरपर गांव भेज दिया गया। सारसेट एवं भड़ोत क्षेत्र की आय फिर से कंपनी को दे दी गई। युद्ध हार जाने के रूप में मराठे जो है अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देंगे। सिंधिया को यमुना के पश्चिम का क्षेत्र प्राप्त हुआ। अब जो दोस्तों जो है सूरत की संधि में ये बातें हो गई, पुरंदर की संधि में ये बातें हो गई। अब दोनों जैसे ही संधियां इस संधि को माना, यानी दोनों संधियां अब देखिए कि एक ही है, एक बंगाल प्रेसिडेंसी ने भेजा है और ये हर इधर सूरत की संधि जो है अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास गई है। और आगे चल के जो है दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसी सूरत की संधि को ही स्वीकार कर लिया। और जब सूरत की संधि को स्वीकार कर लिया तो पुरंदर की संधि ऑलरेडी फेल हो गई। अब क्या हुआ दोस्तों कि 9 जनवरी 1779 में पश्चिमी तट पर बड़गांव के युद्ध में अंग्रेज जो है बुरी तरह से पराजित हो गए। अब अंग्रेज क्यों बुरी तरीके से पराजित हो गए, क्योंकि यहां पर जिनके साथ यानी माधव नारायण राव के साथ 95% मराठे हैं, इन्हें पेशवा नहीं माना गया था। और यह संधि जो है निरस्त हो गई। क्यों, क्योंकि इस संधि को अंग्रेज जो इंग्लैंड में बैठे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्होंने मान लिया। और जब उन्होंने मान लिया तो रघुनाथ राव जैसे लोग अपने आप को पेशवा मान लिया, यानी अंग्रेज इन्हें पेशवा बना दिए। तो इसी गुस्से में एक युद्ध होता है, बड़गांव के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरीके से पराजित होते हैं। यह युद्ध होता है 9 जनवरी 1779 में, यानी आज के डेट, यानी जो आज के डेट में हम वीडियो शूट कर रहे हैं आज भी 9 जनवरी ही है, 9 जनवरी 2025 है। तो 9 जनवरी 1779 में पश्चिमी तट पर बड़गांव के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरीके से पराजित होते हैं। किनसे? मराठों से। अब हुआ क्या था दोस्तों कि बड़गांव की संधि हो रही है 16 जनवरी 1779 को। मराठे हैं और प्लस बंगाल प्रेसिडेंसी। अब बंगाल प्रेसिडेंसी यानी यही बंगाल प्रेसिडेंसी पूरे जितने भी क्षेत्र हैं ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के भारत में, उसका हेड है यही बंगाल प्रेसिडेंसी। तो 1773 के बाद, यानी 1773 के बाद अंग्रेजों ने जो भी क्षेत्र मराठों से जीते थे, संधि से प्राप्त किए थे या हड़पे थे, वह सारे क्षेत्र वापस करेंगे। कौन? अंग्रेज। 1773 के बाद कंपनी जो भी क्षेत्र मराठों से प्राप्त किए थे वह सब वापस करेंगे। अंग्रेजों की मदद के लिए आने वाली बंगाल से सैन्य टुकड़ी को रोक दिया जाए। भड़ौत से प्राप्त आय में आधा हिस्सा सिंधिया को भी देंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि के बाद भी मराठों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। यानी वारेन हेस्टिंग्स ने संधि की बात को तो मान लिया, लेकिन संधि की बात मानने के बाद भी मराठों के विरुद्ध संघर्ष को इसने जारी रखा। जारी कैसे रखा कि कर्नल गोडार्ड ने अहमदाबाद एवं बस्टर्ड पर अधिकार कर लिया था। कैप्टन पापहम के द्वारा ग्वालियर एवं कर्नल के मैक के द्वारा सिपरी या शिवपुर में सिंधिया को हराया गया। अब देखिए दोस्तों, जो साम्राज्यवादी लोग होते हैं या कहें जो थोड़ा सा आगे की सोचते हैं, वो अगर कभी अपने चरम स्थिति में होते हैं या बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं तो वो लोग झुकना भी अच्छी तरीके से जानते हैं।
क्यों झुकना जानते हैं दोस्तों? क्योंकि इसका परिणाम भी कहीं ना कहीं इन्हें सकारात्मक मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक के बाद एक पराजय हुई। अभी बड़गांव में अंग्रेज बुरी तरीके से पराजित हुए। बड़गांव की संधि के बाद अंग्रेज फिर से मराठों पर हावी हो रहे हैं। यानी यहां पर देखिए ग्वालियर में कर्नल के मैक के द्वारा सिपरी शिवपुर में सिंधिया को हराया गया और कर्नल गोडार ने अहमदाबाद एवं बस्टर पर अधिकार कर लिया। कैप्टन पापहम के द्वारा ग्वालियर यहां पर अधिकार हो गया। यानी इधर जीत रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या काम किया? यहां पर अपनी चरम स्थिति को, यानी विजित जो सिचुएशन चल रहा था इनका, जो एक के बाद एक क्षेत्रों को जीत रहे थे, लेकिन यहीं पर ये लोग झुक जाते हैं, संधि करते हैं। वह संधि करते हैं दोस्तों, होती है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के मध्य में आते हैं एक महान व्यक्ति है महादजी सिंधिया, मध्यस्थता करते हैं। इन्हीं की मध्यस्थता से मराठे और अंग्रेजों के मध्य संधि हो रही है। वह संधि हो रही है दोस्तों, महाजी सिंधिया ने मराठे अंग्रेजों के मध्य समझौता कराया था। इसी संधि को 20 वर्षीय विश्राम कहा जाता है। क्यों 20 वर्षीय विश्राम कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि अंग्रेज इस समय मराठों से लड़ रहे हैं, निजाम से लड़ रहे हैं, बंगाल के नवाब से लड़ रहे हैं, अवध से लड़ रहे हैं, मुगल से लड़ रहे हैं, हैदर अली से लड़ रहे हैं। यानी अंग्रेज इस समय चौतरफा युद्ध कर रहे थे, चौतरफा। और कहीं न कहीं जो मैसूर थे, जो कर्नाटक थे और मैसूर थे, जो कर्नाटक थे, निजाम थे, अंग्रेजों को यह भय लगा कि कहीं यह जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं ये आपसी हित भूल कर, यानी जो निजाम मराठे लड़ रहे हैं, निजाम जो अवध लड़ रहे हैं, अवध मराठे लड़ रहे हैं, ये सब अपने क्षेत्रीय हित को भूलकर कहीं सब लोग हमारे ऊपर ना अटैक कर दें। इसीलिए मराठों को रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि मराठे उस समय सबसे सर्वे सर्वा थे। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मराठे ही थे। यानी मुगलों को भी कहीं न कहीं अपने अधीन कर लिए थे, एक समय था। तो इसीलिए इन्होंने क्या काम किया? मराठों से एक संधि करते हैं। वह संधि करते कहलाती है 20 वर्षीय विश्राम। और इसी 20 वर्षीय विश्राम का फायदा उठा करके दोस्तों यह सबको परास्त कर देते हैं। जब जितने भी मुस्लिम होते हैं, चाहे हिंदू क्षेत्रीय राज्य होते हैं, उन्हें जब परास्त कर देते हैं, तब यह लास्ट में हाथ लगाते हैं मराठों को और मराठों को बुरी तरीके से पराजित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कहा ना, इसी संधि को 20 वर्षीय विश्राम कहा जाता है। माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया। अंग्रेजों ने रघोबा का पक्ष हमेशा के लिए छोड़ने पर बाध्य हुए, परंतु रघोबा को पेंशन में 25,000 की जगह 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। अंग्रेजों के थाड़े सालसेट एलिफेंटा के आसपास के क्षेत्र प्राप्त हुए। यमुना के पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र सिंधिया को प्राप्त हो गया। बंबई एवं दक्षिण भारत में आपस में विजित क्षेत्र, यानी बंबई और दक्षिण भारत में जो भी अंग्रेजों के क्षेत्र मराठों ने जीते थे, मराठों के क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते थे, वह एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर देंगे। हैदर अली अर्काट में अंग्रेजों के क्षेत्र वापस कर देंगे। कभी हैदर अली मराठों के साथ हो जाते हैं, तो कभी हैदर अली जो है अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं। और यही युद्ध का क्रम चलता है। जब अंग्रेजों का युद्ध जो है हैदर अली के साथ होता है, तो कभी मराठे हैदर अली के साथ हो जाते हैं, कभी मराठे जो है अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं, यानी आपस में ही लड़ रहे थे। अब 12 फरवरी 1794 महादजी सिंधिया, 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। यानी 1800 ईस्वी तक आते आते मराठों के जो दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज होते हैं, जो दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु पर कैप्टन पायस का कथन है कि नाना फडणवीस की मृत्यु पर मराठों का सयानापन एवं संयम चला गया। तो दोस्तों ये था पहला अंग्रेज मराठा युद्ध, या इसी को कहा जाता है आंग्ल मराठा युद्ध। हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। हमने सोचा कि क्यों ऐसे लिखते हुए चले, ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने सोचा कि एक को डिस्क्राइब करते हुए आपको अच्छे से बताने का प्रयास करें। तो क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। यदि कोई कमियां रह गई तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। हमारा फेसबुक पेज है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उससे जुड़िए, फॉलो करिए। और यूट्यूब पर हमारा चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।